हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एक वर्ष में यादृच्छिक एक माह चुना जाता है। इस माह के मार्च या अक्टूबर चुने जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए बच्चों में 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 1/12, बी विकल्प में 1/6, सी विकल्प में 3/4, डी विकल्प में इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम पीई से प्रदर्शित करें तो पीई बराबर क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। बच्चों देखो यहाँ पर ए के अनुकूल परिणामों की संख्या को यदि हम एन ई से प्रदर्शित करें तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करें तो इस प्रकार बच्चों हमें पीई बराबर प्राप्त हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो क्या बोला गया है, एक वर्ष में यादृच्छिक एक माह चुना जाता है। तो बच्चों देखो एक वर्ष में कुल कितने माह होते हैं, तो 12। तो इस प्रकार बच्चों हमें कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, तो 12। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना घटना ई बराबर, बच्चों देखो एक माह चुना जाता है, वह माह क्या होना चाहिए, या तो मार्च होना चाहिए या फिर बच्चों अक्टूबर होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने माह हो गए, 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटना ई बराबर मार्च या अक्टूबर प्राप्त होना है। तो इस प्रकार बच्चों हमें ए के अनुकूल परिणामों की संख्या प्राप्त हो जाती है 2। अब बच्चों देखो इसकी हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो बच्चों इसे हम पीई से प्रदर्शित करेंगे। तो मुख्य अवधारणा से हम जानते हैं पीई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। बच्चों यहाँ पर एन ई का मान हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो देखो यहाँ पर 2 बटे में एन एस का मान 12, 2 से विभाजित करते हैं तो 2 छक 12, 2 एका 2, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 1/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे, कौन सा विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। तो कौन से विकल्प में 1/6 दिया गया है, तो विकल्प भी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।